नुकसान इसका सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को है। इतनी पॉपुलेशन के लोग जब फाइट करते हैं योग्यता के आधार पे, तो आप मुझे बताइए जब नंबर ऑफ सीट्स ही कम हो जाएंगी तो काबिलियत कहाँ दिखेगी। आप देखेंगे अब वो परसेंटेज 60% हुआ, 10% वहाँ दिया। अब इस 10% से नुकसान किसको हुआ? ओपन मेरिट को। जो योग्यता जो काबिल लोग हैं उनको सिलेक्शन नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली है? कांस्टेबल की वैकेंसी आई, 4000 वैकेंसी थी। तो शहजाद जी आप मुझे बताओ, पुरानी पॉलिसी में 50% सीट रिजर्व थी, तो कितनी सीट जो है वो 4000 में से ओपन के लिए हुई? आधी 2000 होगी। जनरल कैटेगरी को आप ऐसे देखोगे, जनरल कैटेगरी में क्या हुआ कि पहले 50% था, 50% सीट्स रिजर्व थी, 50% ओपन मेरिट के लिए थी। ओपन मेरिट में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो कैटेगरी से होते थे, मेरिट के बेसिस पे अपनी काबिलियत के दम पे वो सिलेक्शन लेते थे ओपन मेरिट में। 37% के आसपास लोग आते थे ओपन मेरिट के। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ओपन मेरिट की, लगभग जम्मू कश्मीर में 65% जो है वो पॉपुलेशन आज भी जनरल कैटेगरी की है। मैं 2011 की सेंसस की बात कर रहा हूँ। ये 50% तक तो जायज़ था। अब रजौरी अनंतनाग एक सीट बनी, डिलिमिटेशन हुई जम्मू कश्मीर की एब्रोगेशन के बाद, वहाँ उस सीट को टारगेट रखते हुए रिजर्वेशन दिया गया जो पहले से था, लेकिन उसका परसेंटेज बढ़ा दिया। जो 400 सीट है ओपन मेरिट के लिए सपोज करें, तो जो 401 नंबर पे आएगा बंदा वो भी काबिल है, वो रिजर्व कैटेगरी में जो सिलेक्शन ले रहा है उससे काबिल है, लेकिन उसको जगह नहीं मिलेगी। नई पॉलिसी में कितनी सीट्स हैं? उनके लिए 800 सीट्स हैं 800 सीट ओपन मेरिट के लिए। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जब से मरकज़ की भाजपा हुकूमत ज़मीनी सत्ता पर इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तब से जो है ओपन मेरिट के लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान भी है और कुछ लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है। अब समझना यहाँ पर यह ज़रूरी है कि इस पॉलिसी जो है वो सरकार को फ़ायदा क्या है या फिर पिछले वर्ग के लोगों को नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, ओपन मेरिट्स में जो लोग आते हैं उनको नुकसान क्या है। इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विंकल शर्मा जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी। आप मुझे बताइए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत लोगों को, और किन लोगों को नुकसान है, किन को फ़ायदा है, और सियासी जमात का इसके पीछे क्या मकसद है ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने के लिए? काफ़ी सारे सवाल है आपके, काफ़ी सारी बौछार सवालों के, लेकिन मैं एक एक करके सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले हम लेते हैं कि इसका लाभ किसको है। इसका लाभ केवल एक सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को है या ऐसी एक कम्युनिटी को जिसको पहले से रिजर्वेशन है। उसको 4% था, जिसको पहाड़ी स्पीकिंग पीपल करके बोलते थे, आज उसको ST2 बोल रहे हैं। मैं रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 में आई उसकी बात कर रहा हूँ। जो पहली पॉलिसी 20 के आसपास आई थी उसमें उनको 4% था। नई पॉलिसी में उनको हो गया लगभग 10% उनको दे दिया। उसका लाभ तो सिर्फ उनको है, और इसके बेनिफिशरीज कहाँ कहाँ होंगे? पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और अनंतनाग। बाकी जगह कम कम है, मतलब कुछ 100 में संख्या, लेकिन सबसे ज़्यादा पुंछ, राजौरी, यहाँ पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व है। ऐसे कुपवाड़ा में है 1 लाख के आसपास कुछ ऐसी पॉपुलेशन है, ये उनको बेनिफिट है। अब दूसरा है कि इसका नुकसान किसको है? नुकसान इसका सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को है। जनरल कैटेगरी में कुछ कास्ट है, आप गिनवा सकते हैं? जनरल कैटेगरी को आप ऐसे देखोगे, जनरल कैटेगरी में क्या हुआ कि पहले 50% था, 50% सीट्स रिजर्व थी, 50% ओपन मेरिट के लिए थी। ओपन मेरिट में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो कैटेगरी से होते थे, मेरिट के बेसिस पे अपनी काबिलियत के दम पे वो सिलेक्शन लेते थे ओपन मेरिट में, और उस जायज़ भी है। लगभग 13%, 12 से 13% वो लोग थे। तो अगर आप देखेंगे 12 से 13% 50 से निकाल देते हैं तो आपका तब भी बचते हैं लगभग 37 से 40% तक, 37% के आसपास लोग आते थे ओपन मेरिट के। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ओपन मेरिट की, लगभग जम्मू कश्मीर में 65% जो है वो पॉपुलेशन आज भी जनरल कैटेगरी की है। मैं 2011 की सेंसस की बात कर रहा हूँ। और अगर सरकार को या कोई शख्स इस पर कहे तो वो स्टैटिस्टिक्स रखे सामने, कमेंट में डाल सकता है कि हाँ नहीं ये पॉपुलेशन है, ऑथेंटिकेटेड डाटा देखेंगे, हम भी उस पर बात करेंगे। जो ये लोग, इतनी पॉपुलेशन के लोग जब फाइट करते हैं योग्यता के आधार पे, तो आप मुझे बताइए जब नंबर ऑफ सीट्स ही कम हो जाएंगी तो काबिलियत कहाँ दिखेगी। जो
400 सीट है ओपन मेरिट के लिए सपोज करें, तो जो 401 नंबर पे आएगा बंदा वो भी काबिल है, वो रिजर्व कैटेगरी में जो सिलेक्शन ले रहा है उससे काबिल है, लेकिन उसको जगह नहीं मिलेगी। संविधान में एक ऐसा प्रावधान है, एक प्रोविज़न है रिजर्वेशन जैसा कि 400 तक ओपन मेरिट के लिए ना, बाकी जो दलित हैं, पिछड़े, वंचित, शोषित कुछ लोग हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन जो है उसको लेना है और उसको मौका देना है। ये 50% तक तो जायज़ था। अब रजौरी अनंतनाग एक सीट बनी, डिलिमिटेशन हुई जम्मू कश्मीर की एब्रोगेशन के बाद, वहाँ उस सीट को टारगेट रखते हुए रिजर्वेशन दिया गया जो पहले से था, लेकिन उसका परसेंटेज बढ़ा दिया। आप देखेंगे अब वो परसेंटेज 60% हुआ, 10% वहाँ दिया। अब इस 10% से नुकसान किसको हुआ? ओपन मेरिट को। जो योग्यता, जो काबिल लोग हैं उनको सिलेक्शन नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली है? कांस्टेबल की वैकेंसी आई, 4000 वैकेंसी थी। तो शहजाद जी आप मुझे बताओ, पुरानी पॉलिसी में 50% सीट रिजर्व थी, तो कितनी सीट जो है वो 4000 में से ओपन के लिए हुई? आधी 2000 होगी। नई पॉलिसी में कितनी सीट्स हैं? 400-500 शायद। नई उनके लिए 800 सीट्स हैं 800 सीट ओपन मेरिट के लिए। अब जब मैं कहता हूँ ओपन मेरिट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो 60% इन्होंने किया वो तो एक किया, लेकिन अगर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन और आया उसके साथ, जिसमें जो हमारा पुलिस की जो भर्ती थी उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दी 40%। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी एक तरह की रिजर्वेशन है। जो लोग पढ़े नौकरियों में अप्लाई करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। ये ऐसा है, मान लो कि जैसे एसपीओस को है, बीडीसीज को है, एक्स्ट्रा एज लिमिट है ना, उनको एक तो वो हो गया रिलैक्सेशन, जो एज लिमिट है, जो जंप में होगा, रनिंग में होगा, पुशअप्स में, वो सारा उसमें उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद भी उनको 15% सीट्स यानी कि 600 सीट उनके लिए रिजर्व कर दी, सिर्फ एसपीओस बीडीसी के लिए। अब वो सीट्स रिजर्व करने का मतलब उस 600 सीट के अंदर मेरिट सिर्फ उन्हीं का बनेगा। सारे एसपीओस बीडीसी पर एसपीओस जितने भी हैं, बीडीसी नहीं है इसमें, सारे एसपीओस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी रनिंग अलग से होगी, उनकी दौड़ अलग से, उनका पुशअप्स अलग से, सारा कुछ अलग से, उनकी एज भी 40 तक है और उन्हीं का मेरिट बनेगा। वो ओपन मेरिट कैसे हो सकता है? पोस्टें तो 4000 थी, तो फिर उसको ओपन मेरिट कैसे कह सकते हो आप? योग्यता तो नहीं है, आप दो लोगों को दौड़ा रहे हो और उनको कह रहे हो कि ये योग्यता के आधार पे है, लेकिन योग्यता कैसे, काबिलियत कैसे? जब आप एक दौड़ने वाले को आप बाइक पे बैठा के कह रहे हो कि तू रेस पूरी कर, और दूसरे को कह रहे हो तू पैदल दौड़, उसका भी एक पैर काट के, जहाँ एक पैर बांध के दौड़ना है ना। फिर एज रिलैक्सेशन का भी किया। हमारा ये नहीं है कि उनको क्यों दिया, हमारा ये है कि भाई सही तरीके से, वो ऑलरेडी जॉब में है, उनके लिए पॉलिसी बनाओ परमानेंट करने की। कोई एसपीएस काम कर रहे हैं, किस तरीके से परमानेंट हो वो देखो, लेकिन वो नहीं। इन्होंने पता नहीं किस अधिकारी ने, किन लोगों ने इनको ऐसा कहा, रिजर्वेशन ऐसे ही 15% और 4% बीडीसी के लिए, टोटल 60% कर दी। अब 60% रिजर्वेशन में अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल में, तो इसमें क्या होता है? आधा आधा कटता है, आधा कटेगा ओपन में से, आधा कटेगा रिजर्व कैटेगरी में से। जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन कटी 60% वो हो गई थी, 40 का भी आधा कटेगा ओपन में से, यानी कि 20% कटेगा ओपन में से। कितना हो गया? 60 पहले था, 20 ही हो गया, 80 बचा। कितना? 100 में से 20%। अब इस 20% में 10% से 12 से 13% लोग आते हैं कैटेगरीज के, जो अपनी मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन लेते हैं। 20 में से 10 वहाँ चला गया, लमसम 10 मान के चलें, 10% बचता है। 4000 सीट में से 400 सीट बचती है, 402 बचती है एग्जैक्ट अगर बात करें तो, जो रिजर्व ओपन मेरिट के लिए बचती है, जनरल कैटेगरी के लिए। तो नुकसान किसको है? जनरल कैटेगरी।